नाज़रीन आदाब, इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ है शिमोगा शहर के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से। पहले मेहमान हैं हमारे साथ अयूब ख़ान, मोहम्मद अयूब साहब, जिनका ताल्लुक़ है नासा पीयू कॉलेज से। इसी तरह से और एक हमारे पास मेहमान हैं इम्पीरियल पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल कलीम खान साहब। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो पीयू कॉलेजेस के हैं। इस वक्त दोनों कॉलेजेस के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। बावजूद इसके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेकर माइनॉरिटीज़ में ही बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत तरह के सवालात हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले इस्तकबाल है सर आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया आपका। सर आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बराबर ही गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, बावजूद इसके मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन क्यों है? नहीं, वो एक चीज़ है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये मामला बहुत दिन से हमारे कम्युनिटी में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कम है। इसके बावजूद भी जो हमारे मुस्लिम कॉलेजेस हैं, नासा पीयू कॉलेज हो, इम्पीरियल कॉलेज हो, आज़ाद कॉलेज हो, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इस रिज़ल्ट आने के बावजूद भी है ना, करीब 800 से 900 बच्चे हमारे एसएससी पास होते हैं एवरी ईयर। अब दो जगह तीन कॉलेजेस से भी अगर ले तो मिनिमम बहुत से तो 300 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। बाकी के 500 बच्चे दूसरे कॉलेज को प्रेफर करें। वो जो 300 बच्चे आते हैं ना, उसमें है ना एक 50 बच्चे शॉर्ट बच्चे रहते हैं, बाकी के 250 बच्चे जो है बहुत पूर रहते हैं। इकोनॉमिकल पूर भी रहती है और एजुकेशन पूर भी रहते हैं बच्चे। वो बच्चों को लेकर आज एक चैलेंज हमें लेकर हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रिज़ल्ट अच्छा दे रहे हैं। और जो एसएससी के मार्क्स जो आते हैं उससे भी ज़्यादा उनके हमें कंपेयर करो, एसएससी के मार्क्स और पीयूसी के मार्क्स उससे ज़्यादा आते हैं। उर्दू मीडियम के बच्चे आते हैं, इंग्लिश में समझकर उन्होंने एसएससी से ज़्यादा मार्क्स पीयूसी में काटे। वो हमारे पास रिकॉर्ड है उस चीज़ से। अब वो क्यों नहीं चाह रहे हमें तो पता नहीं, मगर हमारे पास हमारे कॉलेज में बेहतरीन एक अच्छे पढ़ाई है। और सबसे ज़्यादा हमारे इंस्टीट्यूट्स के हमारे में जो मुस्लिम्स में इंस्टीट्यूट जो है उसके टीचर्स लेक्चरर्स है ना, फैकल्टी 90% 100% मुस्लिम ही रहते हैं और भी क्वालिफाइड है, अच्छे हैं और अच्छा अपने मदर टंग में समझाते हैं। उसके बावजूद वो बेनिफिट से बच्चे हैं ना अच्छे समझ रहे हैं, अच्छा एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पर कन्नड़ा से बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट्स में अप टू 10th तक बच्चों को कन्नड़ा बात नहीं करने आते। जाकर पीयूसी में जमते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता। नियरली 6 to 7 months 1 year उन्होंने उसके वास्ते स्ट्रगल करते हैं। जाकर सेकेंड पीयूसी में उन्होंने समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी कंपेयर करो हमारा रिज़ल्ट, हमारे इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट और नॉन मुस्लिम जो दूसरे स्कूल रिज़ल्ट है, अगर कंपेयर करें तो हमारा 90 सब उनसे बेहतरीन रिज़ल्ट हमारे पास है। इसके बावजूद भी आज हमारे माहौल क्या बन गया है, जो दिखता है वो उसका बिल्डिंगों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, AC ये वो लगा कर उनको बुला रहे हैं। जैसा एक वक्त आएगा, हदीस में है ना, दज्जाल एक हाथ में जन्नत लेगा, एक हाथ में दोज़ख दिखाकर मुसलमानों को इंसानों को बुलाओ जन्नत में आओ, जन्नत में आओ। आज वो हाल हो रही है। और हमारे जो दूसरे अफराद हैं ना, बड़े बड़े बिल्डिंग ये उतार कर बुला रहे हैं, आओ हमारे जन्नत में आओ, तुम्हें कबूल करो। ये हमारे जो कॉलेज इंस्टीट्यूट को दोज़ख के नज़र से पेश कर रहे हैं। इससे क्या मालूम हो रहा है, बच्चों हमें जो दिख रहा है वो दिखने उसमें उन बच्चे जा रहे हैं जी। ओके। और जाने के बाद उनका फ्यूचर क्या है मालूम आज है ना। नियरली लास्ट ईयर 25 बच्चों को कॉलेज से हमारे कॉलेज में एडमिशन दी। आदि चुंचुर से लिए, महेश कॉलेज से लिए, पेसिट से आए थे, पेस कॉलेज के थे,
दिशा कॉलेज गए थे, कौन सी कॉलेज गए थे, पूरे 25 बच्चे थे। वो 25 बच्चों में 4 बच्चे हैं ना मेंटली स्ट्रेस के थे, बाकी के 21 बच्चे पूरा उनको फेल करे थे। वहाँ फेल करके पास करके यहाँ पर उन्होंने तुम्हें एलिजिबल नहीं है सेकेंड पी से पढ़ने के, वो बच्चा में वो बच्चों को 25 बच्चे में 4 बच्चे फेल, वो भी एक सब्जेक्ट से, बाकी 21 बच्चे में 1 बच्चे डिस्टिंक्शन है और फर्स्ट क्लास है और 4 बच्चे सेकेंड क्लास है। ओके, क्यों पैसे? क्योंकि हमारा है ना, हमारे टीचर्स जो है ना, उनके पास डर रहता है कि ये हमारे बच्चे, ये हमारे अच्छे पढ़ना, ये वो 10 से पढ़ाते हैं उसमें कामयाब होते हैं। जी। तो सर करीम सर, आपको सामने और एक सवाल का सोसाइटी में ये उठ रहा है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को फ्रीडम नहीं दिया जाता है। फ्रीडम की बात हो रही है कि बच्चों को वहाँ पर बहुत टाइट किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट उनको फॉलोअप किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपको हम दोनों को यहाँ पे इनवाइट किया ये सिलसिले में बात करने के लिए। तो आप एक बहुत अच्छी सवाल पूछा मुझे कि हमारे अदारों में बच्चों को कंडीशंस करते हैं बोलकर। सर एज ए पेरेंट आप क्या इंटेंशन से हमारे कॉलेज को लेकर आते हो? मेरा बेटा या मेरी बेटी यहाँ पे सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी, उसे देखने वाले कोई ना कोई रहेगा, वही काम हम करते हैं। तो जो पेरेंट्स का भरोसा है वो हम लोग जीतने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे सेफ हैं बोलकर। मगर बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। उनको क्या लगता है, घर में भी हमें कंडीशंस करते हैं, फिर सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में या उनके दोस्त अहबाब में ये नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट करते हैं कि ये जेल है, या हमारे अदारे मत जाओ, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, वहाँ पे बाहर निकलने के लिए फोर्स करते हैं, वहाँ पे नाच गाना नहीं है, वहाँ पे वो नहीं है, ये नहीं है। बट इन टोटल जो इंटेंशन से पेरेंट्स यहाँ पे दाखिला करवाते हैं उस पर हम खरे उतर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स का परसेप्शन है। और जब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव बाहर लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हर जगह पे फैलेगा, इसका इम्पैक्ट हमारे एडमिशन्स को होगा। हालांकि कंपैरेटिवली जितने भी कॉलेजेस शिमोगा में हैं उससे बेहतरीन रिजल्ट हम हमारे जो अदारे हैं वो दे रहे हैं। तो रिसेंटली आप देख रहे होंगे शाहीन का हो या इंपीरियल का हो, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट है, डिस्टिंक्शंस हैं और बच्चे समझ के लिख रहे हैं, इसी वजह से सब्जेक्ट्स में भी 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। तो वही दूसरे अदारों में बच्चों को सब्जेक्ट समझने का उतना खास आइडिया नहीं है। क्यों बोले तो कम्युनिकेशन जो है वो जो हमारे जो कम्युनिकेशन है हमारे अदारों में दोनों में रहती है, उर्दू और इंग्लिश में, सो दैट वो सब्जेक्ट को सही तरीके से समझ सकते हैं। और पेरेंट्स भी वैसे ही हैं, अगर उनके बच्चों को कुछ थोड़ा भी बोल दिया तो वो भी नेगेटिव करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि शिमोगा में हर एक इंसान को, हर सोसाइटी को पता है कि अहमियत हमारे कॉलेजेस की क्या है। एवरीवन नोज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉलेजेस, बट दे आर नॉट इन टू एक्सेप्ट, उनको एक्सेप्ट करना नहीं है। और मैं भी एक एक्सपीरियंस ले आऊँ सर, जो टॉप क्लास रहते हैं ना, जो माली हालात में बहुत अच्छे रहते हैं पेरेंट्स, उनको क्या लगता है मेरे बच्चे इनके साथ कैसे बैठ के पढ़े, मेरे बच्चा तो है मैं कहीं पे भी पढ़ा सकता हूँ, मैं 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, यहाँ पे आएगा तो मेरा बच्चा ख़राब हो जाएगा। तो बट कोई सी भी कॉलेज हो, कौन सा भी अदारा हो, कोई सी भी स्कूल हो, हमारे शिमोगा में बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं जो चाहे वो इखलास हो, चाहे वह किदवा हो, अल्फा हो, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं। बट वही स्कूल्स को पेरेंट्स हो या दूसरे लोग को नेगेटिव कर रहे हैं। इसका रीज़न अगर आप फीस पूछें तो नेगेटिव, अगर आपके बच्चों को सही होने का कुछ रिस्ट्रिक्शन करो तो नेगेटिव। तो ये सबको भी पता है बट कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है सर। तो हमारे कॉलेजेस में बहुत अच्छी खूबियाँ हैं, तो मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोलता, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में, हमें लोगों तक पहुंचाना होगा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉलेजेस। ओके सर, आप लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बनाए, शिमोगा में बहुत सारे पीयू कॉलेजेस पहले से ही मौजूद थे, आखिर इंटेंशन क्या था आप लोगों का कि किस लिए आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया? मैं भी 5 बच्चों का बाप हूँ, मेरे बच्चे भी हैं ना 3 डॉक्टर्स हैं और 2 इंजीनियर्स हैं। 5 बच्चों में 4 बच्चे हैं ना
दूसरे कॉलेज में पढ़ाया हूँ। एक बच्ची को मेरे नसर शाहीन कॉलेज में पढ़ाया। जब 4 बच्चों को जब दूसरी कॉलेज में लेके गया, एक विद्या भारती और एक नाम स्पेसिफाई न करें, नहीं 3 कॉलेजों में अलग अलग कॉलेज पढ़ाया। जब कॉलेज में पढ़ाया तो उनका जो तौर तरीक़ा था, जब हम CET कोचिंग कराते हैं, नहीं CET कोचिंग नहीं कराए। CET कोचिंग हमारे बच्चों को से नहीं कराए, उनके बच्चों को अलग तरीके से कराते थे और हमारे बच्चों को मोटिवेट नहीं करते थे। जब मोटिवेशन करें तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन नहीं तो बच्चा क्या पढ़ता। माँ बाप समझाए तो बच्चे पढ़ते हैं। बच्चा जो माँ बाप अच्छा नहीं जा रहा है, नेगलेक्ट करता रहा, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चा हार्ड होता है। इसी तरह का अगर मैनेजमेंट हो या टीचिंग स्टाफ हो, बच्चे को नेगलेक्ट अगर कर दिए तो उन्हें कहता तो भी चालक करते हैं, एडमेंट बन जाता, उन्हें कामयाब नहीं होता। मोटिवेशन हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे बच्चों को पढ़ाई से मुझे मालूम है, 4 बच्चों को पढ़ाया समय वो वहाँ पर मोटिवेशन नहीं था, अच्छे चालाक बच्चे थे। उसके बावजूद वो देख कर है ना मेरे दिल में आया कि एक बच्ची फाइनल बच्ची को, मेरे एक छोटी बेटी को नीट लॉन्ग टर्म इसे बुला गया बिदर को। वहाँ देख कर वहाँ एजुकेशन समझ में आया कि हमारे बच्चों को कौन इम्पोर्टेंस देती है, कौन मोटिवेट करती है। जो हम मोटिवेट करना बच्चों को, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। जब से हम डिसाइड करें कि हमारे बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है, हमारे बड़े बड़े बिल्डिंग आने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, फर्नीचर का नहीं देखते, मन सबसे लक्ष्य एक इन्हें है ना, उस्ताद है ना, स्कूल का एक रूह होती है, वो रूह है ना बच्चों में भरने वाला वो नहीं रहता। अगर वो रूह अगर बच्चों में मोटिवेट नहीं करे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। इसलिए है ना क्या मैं बच्चों को मोटिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेशली हमारे कम्युनिटी में ना, ये पहले से भी चलेगा रहा, हमारे कम्युनिटी को पीछे करना कहीं बहुत चला करते बच्चे नॉन मुस्लिम से भी, हमारे दूसरे कम्युनिटी से बच्चे बहुत, अगर शॉर्ट बच्चे को तो मुस्लिम बच्चे, वो बच्चों को उनके लेवल का उनको मोटिवेशन, उनके लेवल की एजुकेशन नहीं मिल रही, वो शरारत में चले जाती है। इसलिए है ना उनको मोटिवेशन करना, अपने मदर टंग में समझाना, और अपने बच्चे मुझे सवाल करे हमारे कॉलेज में फ्रीडम क्यों नहीं करोगे, ये क्या मालूम है। हमारा मेन एम क्या है मालूम, जब तक बच्चे घर में रहते हैं माँ बाप के बच्चे, जब हमारे पास आते हैं ये हमारे बच्चे, ये जैसा माँ बाप जैसा देख लेते हैं हमें वैसा देख लेते हैं। जब माँ बाप भी ज़्यादा फ्रीडम छोड़ते नहीं, ये बॉय कल्चर बॉय एंड गर्ल का कल्चर, फ्रेंडशिप कल्चर आया ना, वो बहुत फैल रहा है आज बोलो। और बच्चा में आज़ादी है, हंसने का मजाक करने का ये है, वो आज़ादी का हमें आज़ादी से ये करते हैं, बॉय गर्ल बॉय कल्चर से बचा रहे हैं, और माँ बाप के आंखों से हम देख रहे हैं। बच्चों को फील होता है, चलो क्या उनको, अरे भाई माँ बाप भी यहाँ परेशान करते हैं, यहाँ टीचर से परेशान करते हैं, पर बच्चों का फ्यूचर क्या है मालूम है, आज़ादी दिया तो बच्चों का फ्यूचर नहीं है। बच्चों को एक हदूद में एक सर्कल में रखकर उनको पढ़ाकर समझाकर कर दें तो बच्चा अच्छा होता है। कंप्लेंट ये है कि माइनॉरिटी जो इंपीरियल हो या फिर आज़ाद हो या फिर नासा शाहीन हो, यहाँ पर नीट या फिर CET कोचिंग्स को जो है प्रेफरेंस नहीं देते, जिसकी वजह से जो बच्चे पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनका फ्यूचर जो है स्पॉइल हो रहा है। ये कहाँ तक सही है? हाँ सर, मैं ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से आपको दूंगा। नॉर्मली हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनका बच्चा या बच्ची 85-90% अगर स्कोर कर ली है तो उनको लगता है कि वो सेल्फ डिक्लेयर कर लेते हैं हमारी बच्ची या बच्चा डॉक्टर हो गया, तो उनको लगता है हमारे जो कॉलेजेस हैं वो नीट और CET के काबिल नहीं, ये इनके दिमाग में है, और वो लेके जाते हैं दूसरे कॉलेजेस में। तो वहाँ पे भी वही है, हमारे पास जो एडमिशन होते हैं बच्चे, वो जो है 60%, बिलो 60% या 65%, तो वो हमारे कॉलेजेस को वैसे वो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको ठीक से कॉन्सेप्ट्स जो है साइंस हो या कॉमर्स हो, स्पेशली साइंस, उनको हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इन डेप्थ जाके समझाने की कोशिश करते हैं।
मगर वो उसी को डाइजेस्ट करने में वक्त लगा देते हैं। ऐसे सूरत हाल में वैसा बच्चा जो अभी सिलेबस सीख रहा है, तो हम नीट के क्लासेस में अगर उसके ऊपर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% उसको कन्फ्यूजन होगा। जो भी वो सीख रहा है अगेन वो कुछ ना कुछ मिक्सअप करके तो उसका रिएक्शन हो जाएगा। इसी वजह से अगर हमारे पास जो बच्चे 85, 90, 95% आएंगे ना, तो 100% हम बहुत अच्छे तरीके से उनको नीट सीटी के क्लासेस देंगे। और ऐसा नहीं कि इन लोगों को हम नहीं देते, 100% देते हैं, मगर वीकली वंस, वीकली ट्वाइस, जितनी उनको ज़रूरत है, जितना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो ले सकते हैं, उतना हम लोग तो 100% दे रहे हैं सर। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, मगर दे रहे हैं। आप रिसेंटली देखिए, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हमारे अदारा ने एक अनाउंसमेंट किया कि जो भी बच्चे नीट सीईटी के क्रैश कोर्स के लिए एडमिशन हो सकते हैं। बहुत ही कम फीस में हमें कॉलेज से टाई अप होके बातचीत करके अनाउंसमेंट भी किए, कॉल भी किए, सब भी किए। बट द रिस्पॉन्स पेरेंट्स का आया, बच्चों का आया, वो 1% या 2%। तो हम लोग रेडी हैं, बट जो लेने वाले हैं वो ले नहीं सकते सर। सो वी आर रेडी टू गिव एवरीथिंग, बट पेरेंट्स की भी ज़रूरत है कि जो भी कॉलेजेस उनको इन्फॉर्म करते हैं, जो फीस स्ट्रक्चर, जो क्लासेस वगैरह, तो उससे उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं कि हम नहीं दे रहे, 100% हम दे रहे हैं सर। नीट, JEE, CET क्या मालूम है, पैसे कमाने की फैक्ट्री बना रहे हैं। अब जितने बच्चे जा रहे हैं ना, 90%, 95%, 98% बच्चे जा रहे हैं। मुझे पेरेंट्स आकर चैलेंज करता हूँ, कितने बच्चे तुम्हें डॉक्टर बने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर, वो बच्चे को दो में हमें उनको नीट करा दिखाते हैं। सही है। जो बच्चा 90 हाईएस्ट जो आता बच्चा, वो बच्चे को ले जाकर तुम्हें नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूट को डाल रहे थे, नीट है, इंटीग्रेटेड है करके। मैं बोलता हूँ, चैलेंज से बोलता हूँ कि हमारे पास भी पहले दिन से नीट है। नीट एक दूसरा कैबिन है, कॉन्सेप्ट नीट है। नीट में एक्स्ट्रा पढ़े, जो एक्स्ट्रा था वो पहले दिन से भी नीट करा है। 90% बच्चे हैं ना, वो जो पढ़ाते हैं तो उन्होंने वो नीट में करते हैं, मैं नीट करता नहीं बोलते। वो 10% फॉरवर्ड आ रहे हैं। सही, 10% फॉरवर्ड आ रहे हैं। वो अब 95 बच्चे, 90-95 बच्चे ना मोच नीट को वस्ते आ रहे हैं। 90% नीट को लें। अलहमदिल्ला हमारे कॉलेज में नीट पहले दिन से नीट है। नीट पढ़ाने क्योंकि तो हमारा है ना, ये शाहीन बिदर का हमारा ब्रांच है। डेली डे बाई डे जो सिलेबस वहाँ होता, सेम सिलेबस हमें करते हैं। वहाँ से जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। नीट का होंगे, बोर्ड का होंगे। इसके बावजूद भी इगला जो कर रहे हैं ना हमारे लोग, ये चीज़ अच्छी नहीं है। बराए मेहरबानी इगले से बचना हमारा बनवाना, और हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स को है ना सपोर्ट करने से। आज कल जब हिजाब का इशू शुरू हुआ था पूरे कर्नाटक में, तो उस वक्त बहुत सारे लोग इस बात पर डिपेंड कर रहे थे कि हिजाब को फॉलो करने वाले मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस का क़याम किया जाए। जो लोग डिमांड कर रहे थे, आज वही लोग क्या मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को से दूर हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो क्या मालूम है, लीडरशिप को दिखावा उनका, उन्होंने सामने आपको हिजाब हमारा हक है बोल, वो क्या मालूम है, एक नमूने के बकरे जैसा कहा उन्होंने, ये बकरा के पीछे हमारा लीडर होना। उसमें आलिमा भी थे, उनके बच्चे भी थे। आगे क्या मालूम है, उनके बच्चे बुर्का डालेगा, हिजाब हमारा हक है, हक है, हक है। जब हिजाब का मामला ठंडा हुआ, मगर उसके बाद जो एडमिशन स्टार्ट हुए, जो बैनर लेके हिजाब मेरा हक है बोले थे ना, आलिमा होंगे, बड़े बड़े स्टेज पर आलिमा स्पीच करे सी हमारा हिजाब हक है, और उनके बच्चे हैं ना वे हिजाब स्कूल को जा गए। वो उससे बहुत गुस्सा है। मैं यहाँ तक लड़ा हूँ, आज तक उनसे बात भी नहीं करता हूँ, वैसे वैसे आदमी दिखावा करने वाले बात मुझसे। हाँ, मेंबर पे खड़ के बोलते हैं हिजाब करो, अपने बच्चों को बेपर्दा भेजते हैं। ये है ना दिखावा है, छोड़ डालना है ना, इन्होंने दिखावा छोड़कर अगर बोलना मेरे बच्चे हिजाब, वो नहीं आना स्टेज पर आकर नहीं बोलना, वो नहीं बोला, वो बैनर लगा के बोलेगा, वो सब दिखावा है। अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब कर रहे हैं तो अच्छे आदमियाँ भी हैं, और उसमें गरीब जो तबका है ना, वो सही हिजाब कर रहा है। हमारे पास जो गरीब बच्चे आए थे ना, 95% बच्चे गरीब बच्चे आए थे, 5% जानदार समझदार ऑफिशियल के बच्चे
अच्छे पैसे वाले थे। और वाकई 85% जो पैसा वाला हमारा है ना, हमारे गरीबान के कॉलेजों को नहीं आते, वो गरीबान कॉलेज से मिले। ये है ना हिजाब का क्या भी नहीं है। आज बेहिजाबों को के बच्चे जा रहे हैं इस कॉलेजों को, बुर्का पहन लेती जाती, कॉलेज में बुर्का उतारती, वहाँ लड़कियाँ बैठती, वहाँ वो कल्चर में बैठते और कॉलेज होने के बाद और बुर्का डालेगा घर को आ रहे। अम्मी अम्मा क्या समझते मालूम, बुर्खे में गई, बुर्खे में ये सब दिखावा नहीं। हम सवाल ये है सर जी सर कि आपके इंस्टीट्यूशंस में क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो फैसिलिटीज़, क्या वो फैकल्टीज़ मौजूद हैं जो दूसरे के इंस्टीट्यूशंस के पास है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अगर आपके जो इनकलाब से एक बार आप आ सकते हैं तो आपने मुलाकात कराऊंगा। हर सब्जेक्ट को एक लेक्चर, हर सब्जेक्ट को, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे लैंग्वेजेस हो, चाहे कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए एक एक लेक्चर अवेलेबल है। और जो हमारे अदारे हैं मैक्स टू मैक्स 7 से 8 महीने के अंदर अंदर बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करके नेक्स्ट जो 3-4 मंथ्स होते हैं ना, उसका कंप्लीट रिवीजन चलता है। तो मैं भी सर्वे करता हूँ यहाँ के, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं दिसंबर जनवरी तक भी सिलेबस ड्रैग करते हैं। तो एक हमारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 2-3 महीने पहले ही उनका सिलेबस कंप्लीट करके टीचर्स क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, उनको रिपीटेटिव क्वेश्चन, उनको टेस्ट वगैरह देने में बिजी रहते हैं। इसी वजह से तो हमारा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ रहा है। और सोसाइटी भी ये जानती है, हर लोग इंसान करने, हर इंसान शुनोगा का हर आदमी जानता है कि हमारे अदारे कैसे चल रहे हैं, मगर वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है सर। और पेरेंट्स भी जो है ना, तो कम से कम 250 बच्चे हमारे कॉलेज में हैं, 250 के पेरेंट्स भी हमारे कॉलेज आते हैं, वो देखते हैं, वो इंडिविजुअल उनके फैकल्टीज को, करस्पॉन्डेंस जो फैकल्टीज हैं उनसे बात करते हैं, उनको फ़ोन में कांटेक्ट रहता है, बच्चों का अगर डाउट्स है तो वो भी सॉल्व करते हैं। तो लेक्चरर्स का कुछ भी इशू नहीं है। रही बात लैब्स की, तो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, आप एक बार आइए और वीडियो में भी आप दिखा के हैं, बहुत सारे वीडियोस में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर लैब है, फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, लैब्स हैं, सफिशिएंट क्लासरूम्स हैं। तो हर चीज़, या टॉयलेट हो या पानी का हो, हर तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक PU कॉलेज रन करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल है। बट एक बार पेरेंट्स आएंगे, विजिट करेंगे, बातचीत करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि हमारे अदारे कैसे हैं। तो वो सिर्फ रूमर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कोई कह दिया नहीं इंपीरियल मत जाओ, वहाँ पे ऐसा है, शाहीन में मत जाओ, कुछ ऐसा है, तो बिलीव कर देंगे। उनको ये नहीं कि एक बार जाएंगे, एक बार बात करेंगे, क्या चल रहा है देखेंगे। नहीं है सर, हमारे लोग रूमर्स पे बिलीव करते हैं, फैक्ट्स पे बिलीव नहीं करते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज के इनकलाब के थ्रू एक बार आप आइए, जो भी बच्चे SSLC का एग्ज़ाम लिख के है, दूसरे कॉलेजेस को जाने से पहले एक विजिट कीजिए, हमारे से बातचीत कीजिए, हम बच्चों को काउंसलिंग करेंगे। जो जो दूसरे कॉलेजेस में है वो हर फीचर्स, हर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉलेजेस में भी है। अगर उतना कुछ रहने के बाद भी आप अगर 1 से 1.5 लाख रुपए दे के दूसरे कॉलेजेस को जा रहे हैं, 1000-2000 बच्चों से आपका बच्चा कॉम्पीट कर रहा है, वही अगर आप हमारे कॉलेजेस में आएंगे तो लिमिटेड बच्चे रहेंगे, आपको फेस टू फेस बातचीत होगी और कंपटीशन लेवल कम रहेगा, तो आपके बच्चों का जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होगा। दूसरे कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, हज़ारों के बच्चे लेते हैं, अगर एक भी बच्चा कम सरस हो गया तो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मगर हमारे बच्चों को एक भी बच्चा अगर कम आ गया या उसका कुछ वेरिएशन हो रहा है तो हम उसके ऊपर 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं और उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी गुजारिश है शिमोगा की आवाम से और पूरी आवाम से, दूसरी जगह एडमिशन करवाने से पहले एक बार विजिट कीजिए, बातचीत कीजिए, क्या है इम्पोर्टेंस, हमारे में क्या डिस्टिंक्शन है, जो बच्चे पास आउट होके हैं वो SSLC में कितने थे और अब PUC में कितने आके हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया वो कॉलेज अच्छे है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे नीट है, हमारे में भी है, हम भी नीट दे रहे हैं, हम भी सीट ही दे रहे हैं, हम सब कुछ देंगे। तो बस आप आके बात करने की ज़रूरत है सर। आखिर में एक इशू ये भी क्वेश्चन है, एक जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है, कोई इदारा चलाना जो है वो तहरीक होती है और उस तहरीक को सिर्फ मैनेजमेंट ही कामयाबी की तरफ नहीं ले जाते। जो कम्युनिटी के दूसरे अमायदीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उलमा इकराम हैं,
उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो शिमोगा की हिस्ट्री है। शिमोगा में है ना, मैं जब से आया मैंने नियरली 1988 से आया। जब हमारे मुस्लिम इदारे कॉलेजेस थे, अल मोहम्मद में हमारे मरहूम नज़ीर निसार भी है ना वो कॉलेज बनाए थे, साइंस कॉलेज थी, आर्ट्स कॉलेज थी। और हमारे मरहूम इब्राहिम साहब जो एक्साइज जो थे उन्होंने डब्बा सेट और मरहूम हमारे मोहम्मद शफी उन्होंने भी कॉलेज बनाए थे। ऐसे कॉलेजेस बनाए थे, मगर जब हमारे लोग उनको साथ नहीं दिया गया, इसका मतलब है कि अपने बच्चों को वो कॉलेजेस में एडमिशन नहीं करे, लास्ट को कॉलेज बंद हो गए। आज़ाद स्कूल में भी, आज़ाद कॉलेज में भी कॉलेज थी, साइंस कॉलेज था, वहाँ पर भी एडमिशन नहीं दे सकते, वहाँ भी क्लोज हो गए। ये है ना, ये सिर्फ बोलने की बात, हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज करता हूँ बोलती हूँ, डिग्री कॉलेज करे तो बोलता हूँ ना, कौन पे एडमिशन देता है आके, कोई भी चलाना मुश्किल है। पर बोलते हैं हमारे मुस्लिम कॉलेज वाले हैं, गिलाए आने आता है, बस शादी वाला बनाते हैं हमारे, और कॉलेजेस बनाते नहीं। वो कॉलेज नहीं में बना कर कर देते, उन्होंने रोती कि बोलो एडमिशन नहीं लेते हमारे घर की मुर्गे दाल बराबर बोला ना, वो ऐसा है। ये मालूम सेब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कॉलेजेस अब अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो ये कहना सिर्फ मैनेजमेंट वाले ज़िंदा नहीं कर सकते इसे जी। इसे मैनेजमेंट साथ साथ हमारे पब्लिक, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें साथ देना को तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ है, हमारे खिलाफ गुलाम मत गाना। हाँ, अगर क्या भी हमारे कोता रहे तो आप पूछो, तुम्हारी ये कोता है बोले भी तुम्हें सही करो, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे भी तुम्हें अच्छा पढ़ाओ उसे, ये फला लेक्चर बराबर नहीं, ये लेक्चर सीधा रखो तुम्हें, वो पूछेंगे। वो छोड़कर ये उन्होंने क्या चलाते कॉलेज, उन्होंने क्या करते, ये है ना, गिले गाने से बेहतर है ना अपने हाथ से अगर नहीं हुआ तो आप खामोश हो जाओ। एटलीस्ट वो खामोश ना है, हमारे वास्ते एक हौसला अफजाई है, गिला करने से बेहतर। और दूसरा बात है ना, अगर तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं, अपने बच्चे अगर है तो अपने बच्चों को हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट में लगा हो चला इंशाअल्लाह है ना। 10 साल के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ शिमोगा में ना दूसरों के हैं, उससे भी बड़े बड़े बिल्डिंग बना के हमें दिखाते हैं। अगर तुम्हें पूरे ईमानदारी से अगर लगा जमाए, ईमानदारी से हमने भी अच्छी फीस दे, हर फीस देगा घर को वो वही बिल्डिंग बना सकते हैं। अब जो फीस दे देना हमारे सैलरी देने को नहीं हो रहा बच्चों को, उल्टा हमें हासिलदार हमारा क्या कि इरादा है वो कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में क्या भी हमें करना, एक अच्छा हमारे कम्युनिटी को अच्छा आगे ले जाना, वो इरादे से मैं कर रहे हैं। अगर हमारा साथ देना रहा तो साथ दो, इससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ओपन 10 साल के अंदर इससे बड़े इंस्टीट्यूट हमें ओपन कर देते हैं, कर दिखाते हैं जी। साथ देना है तो एडमिशन दिलाओ, एक तहरीक है मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स को आगे बढ़ाना का, तो हमारे लोग हमारा साथ दिए तो एक बड़ी तहरीक हमारे वास्ते। जब जाकर हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना बड़े बन सकते हैं। बराए मेहरबानी हमारे खिलाफ गिला मत करो, क्या भी रहा तो हमारे कॉलेज में कोता रहा तो हम लोगों को बोलो, दूसरों को जाकर बोल को बर्बाद करने की कोशिश करो। यहाँ दुनिया में नहीं तो अल्लाह ताला आखिरत में तो पकड़ है, ये बात कहते हैं सर। और एक चीज़ ये है कि सवाल कि मुस्लिम मैनेजमेंट हमारे इदारे होने के बावजूद हमारे बच्चों के लिए हमारे इदारे फ़ीस में रियायत नहीं देते, एग्जम्पशन नहीं देते। ये इस बात को भी लेकर जो है बहुत सारे सवालात सोसाइटी में उठते हैं। सर आप हमारे अदारों में आके देखिए फ़ीस कितना है बोल के, 40,000 साइंस के लिए है, 30,000 कॉमर्स के लिए है। तो एक LKG भी अगर बच्चे के ज़माने जाएंगे ना आप अच्छी से अच्छी स्कूल में, वहाँ की फ़ीस आपको 70 से 80,000 रुपये होगी। तो हमें 25-30 हज़ार में और 35-40 हज़ार के अंदर साइंस के क्लासेस और कॉमर्स के क्लासेस करवा रहे हैं। उसमें भी पूरी फ़ीस नहीं आएगी सर, उसमें भी हमको साइंस का ऑन एन एवरेज 25 से 30 हज़ार आएगा,
कॉमर्स से 15 से 20,000 है। नहीं, जो जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में ईद के कपड़े जो हैं हाँ। 5-6 हज़ार रुपये हाँ, खरीदते हाँ, हैं, हाँ। तो उसी कम्युनिटी के लोग एजुकेशन के लिए कंसेशन एग्जम्पशन मांगते हैं। इस पर आप क्या कहें? सर मैं अब एक एग्जांपल दूंगा। अभी हाल ही में रिजल्ट आया पीयूसी का। जो पेरेंट्स 20,000 बनने के लिए या साइंस के 30,000 रुपये फीस बनने के लिए तड़प रहे थे, आज वो शाम से आके हमारे पास बोलते हैं 1 लाख रुपए खर्चा हो जाने, हमें पेसिट नहीं पढ़ाएंगे, हम उधर ही पढ़ाएंगे, हम ये कॉलेज नहीं पढ़ाएंगे। क्यों बोले तो हमारी कॉलेज जो है तो ये मुस्लिम अदारे हैं, यहाँ पे पैसे दे भी सकते हैं, फीस नहीं भी दे सकते हैं। दूसरे कॉलेजेस वो नहीं मानेंगे सर। मेरे सामने आके मुझे खुद बोलते हैं कि हम ये फलां कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ की फीस मुझे पता है 80 से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोगों के पास पैसा भी है सर, सब कुछ है, मगर कम्युनिटी स्कूल्स और कॉलेजेस को पैसे देने के लिए हाथ नहीं उठते। और रही बात मैनेजमेंट की, तो जितनी भी सोसाइटी है ना, शिमोगा की अवाम हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, दे शुड थैंक आवर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से एक भी पैसा वो नहीं ले रहे हैं सर, उल्टा डाल रहे हैं। हमारे कम्युनिटी के बच्चे पढ़ेंगे, और ख़ासकर इंपीरियल कॉलेज में जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं, हर साल 1 से 2 लाख रुपए गरीब बच्चों की फ़ीस बनते हैं। 5,000, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 10,000। कौन करता है सर? कोई नॉन मुस्लिम कॉलेज में ऐसा करता है क्या? नहीं करता है। तो हमारी कम्युनिटी के जो मैनेजमेंट है वो कर रहे हैं, मगर लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा पेरेंट जो है उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। तो ये सरासर गलत है। जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हमको पता है। एज ए प्रिंसिपल मुझे पता है, कोई मैनेजमेंट मेंबर नहीं बोलता कि हम उसको हेल्प कर रहे हैं, मगर मुझे पता है कितने लोग हेल्प कर रहे हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। और थोड़े ऐसे भी हैं, खुद फ़ोन करके उनके थ्रू कंसेशन कराते हैं कि हमारे ये फला बच्चे को हमारे तरफ से कुछ ख़त्म कम कर दो। तो वहीं पे दूसरी कॉलेजेस में ये सब नहीं चलेगा। ये हमारी कौम की एक ब्यूटी है, एक अच्छाई है कि आपके पेरेंट्स की बात को रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर पेरेंट्स कॉलेज को आएंगे ना, तो उनको इज्जत के साथ बिठा के बात करते हैं। अगर फ़ी कंसेशन पूछे तो कुछ ना कुछ कम करते हैं, मगर दूसरे कॉलेज में ऐसा नहीं है सर। तो ये रॉन्ग परसेप्शन है, ये गलत फहमी है कि हम फीस कम नहीं करते, हम ज़्यादा फीस ले रहे हैं। तो चैलेंज है, कर्नाटक के कोई से भी कॉलेज में जाइए आप, 40,000 को या 35,000 को आपको साइंस कोई नहीं पढ़ाएगा। क्यों बोले तो प्रैक्टिकल के कॉस्ट ही उतना होता है सर। तो ये गलत फहमी है। तो वी आर गिविंग द बेस्ट। हमारा जो भी फीस स्ट्रक्चर है अफोर्डेबल है, चाहे वो गरीब हो चाहे मिडिल क्लास हो। पैसे वालों को तो वो चिल्लर के माफिक है। तो वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन विद द बेस्ट फीस स्ट्रक्चर्स। करीब लास्ट ईयर हमारे पास 12 बच्चों को हमें फ्री एडमिशन दिए, 3 बच्चे गरीब बच्चे, घरों में काम करने वाले औरतों के बच्चे, 12 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, एक नया पैसा सिंगल है। इसके अंदर 12 बच्चों में है ना, नियरली 8 बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, बस फ्री, सब फ्री दिए हैं। अल्लाह के बंदे देने वाले भी उनका वही सवाल हो रहा है कि जब आप लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो वही कम्युनिटी, वही सोसाइटी जो है आज अपने बच्चों का बर्थडे भी जो है बड़े ज़ोर से कर रहे हैं। ईद के मौके पर जो है 10-10 हज़ार रुपये के कपड़े दिलवा रहे हैं। वीकेंड में जो है होटल्स में जा रहे हैं। तो क्या कम्युनिटी को आज तक एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया, या फिर जानबूझकर ये काम कर रहे हैं? ये हमारे स्पेशली ये हमारी गलती है ना। कम्युनिटी की ये एजुकेशन इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे पास। क्या कि पढ़ना, उन्हें पढ़ रही, इन्हें पढ़ रही, उन्हें पढ़ रही, मेरी बेटी को पढ़ाना कर ले लगा तो पढ़ा रहे। कम्युनिटी को हमारे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है। और सबसे बड़ी हमारी गलती है कि एजुकेशन क्या हमें बोले कम्युनिटी को नहीं बोले। और हाँ, और भी है जो इम्पोर्टेंस है ना, उन्होंने ना खर्च करके पैसे ले कर, यहाँ तक कि तुम्हारे क्या बोलते हैं चीट वो माइक्रो फाइनेंस क्या बोलते हैं उसमें संगा में पैसे लगा वो फीस बनती है हमारे कॉलेज के बच्चे, वो इम्पोर्टेंस दे रहे वाले। हमें उनको बोलती हैं बराए मेहरबानी संगा से पैसे नहीं रोको। तो महीना कहता था ना संगा में 2,000, 3,000, 4,000 उतना पहुँचा पड़ता बस। संगा से पैसे मत लो, हमारे कॉलेज में इंस्टॉलमेंट थ्रू जी, ये हमें सहूलत दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमारे कम्युनिटी को सूद से बचाना हमारा काम है। जी।
पेरेंट्स हैं और दिखाने के लिए गरीब हैं, बट मैं जैसा बोलते हैं वो जाके खर्चा कर रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, वो अल्लाह ताला देख रहे हैं, हमें क्या भी करना होता है ना, हमारा जो ड्यूटी है हमें कर रहे हैं, बस हम उससे मुतमईन है। ओके, तो ये थे आज के मेहमान ने अपने एजुकेशन सिस्टम और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर एक बेहतरीन तरीके से तफसीली तौर पर गुफ्तगू की, डिस्कशन किया। अगले एक एपिसोड में हम नए मेहमान के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।